हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए गॉर्जियस अगले साल कैसे होगा, ये पूरा साल जो 2025 है ये आपका कैसे जाने वाला है, आपको कौन से एफर्मेशंस यूज़ करने चाहिए और अपने आप को कैसे पॉजिटिविटी में रहिए, आप कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके चीज़ें अपने तरफ आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी मुझे साइकिकली एक वर्ड बोला गया खरीदे, तो आप कुछ खरीदना चाहते हो डेफिनेटली यही है, तो आप वो भी कर पाओगे। आप कैसे चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओ अपने तरफ, आप कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखो। डाउट भी आता है तो किस तरीके से आप अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाल सको, ये पूरे सेक्शन के इर्द गिर्द हम सब कुछ देखेंगे कैसे आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो। आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो उस बेसिस होगा एंड डेफिनेटली अपने लिए एक प्यारा सा रीडिंग में मुझसे बुक कर लेना, जिससे आपको हर तरीके के गाइडेंस आपको मिल सके। यहाँ पे हमारे पास है 3 पाइल नंबर 1, 2 और 3 एंड जो भी पाइल के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हो वो वाला पाइल आप ज़रूर अपने लिए चुनिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इसके साथ ही आप इमोजीज़ देख पा रहे हो, वो इमोजीज़ देख के आप जिसके प्रति भी आप अट्रैक्ट हो रहे हो उनमें से ये 3 में से एक इमोजी के आप चुन लीजिए और फिर वो टाइम स्टैम्प आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट होने वाला है इस क्लिप के बाद में। यहाँ पे हमारे पास है, ये है अष्टगंध, ये है लाल चंदन, ये है गोपी चंदन, ये वाला है त्रिपुंड जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला जो त्रिपुंड है ये है श्री शैलम का त्रिपुंड, और जो ये कुमकुम है ये है माँ सरस्वती के टेम्पल से कुमकुम में गई थी, वहाँ पूजा करके वहाँ से मैंने कुमकुम लेके आई और फिर ये इतने बड़े बाकी के कुमकुम के साथ मिक्स कर लिया। अब ये पूरा सरस्वती कुमकुम हो चुका है। और ये है श्री शैलम का त्रिपुंड यानी कि विभूति। हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, हरास किया जाता है। दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो। ऐसे ही एक टाइम होगा जब हमारे माथे पे तिलक, त्रिपुंड या फिर हमारे शक्ति स्वरूप बिंदी लगा के जाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन माताओं के वजह से, जो हमारे देश की माताएं हैं, प्राउड माताएं हैं, अपने हस्बैंड को के लिए वो अपने माथा सजाती हैं और वो पीछे नहीं हटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस माताएं। शक्ति तिलक तो अब आज भी हम लोग हमारे माथे पे सजाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैष्णव तिलक और त्रिपुंड शिव तिलक, ये पीछे रह गया है। एंड बुलिंग और हरासमेंट ऐसे ही किया गया होगा जैसे हम दीपावली और होली को लेके हमको सुनने को मिलता है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। हमारे पूरे सनातनियों को, जो भी सोए सनातनी हैं, उनको जगाना है, उनको बहुत प्राउड सनातनी बनाना है। लेट्स फ्लॉन्ट आवर तिलक, लेट्स पोज आवर तिलक। हर एक जगह पे हम किसी को देखते हैं तो वो लोग फ्लॉन्ट करे, पोज करे, फैशन में लेके आइए अपने तिलक और त्रिपुंड को। हर कोई जब भी सनातन के बारे में बात करता है उनका माथा हमेशा इतना सोना सोना लगता है, ना कोई वैष्णव तिलक होता है, ना कोई त्रिपुंड होता है। आई फील ये होना चाहिए। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ तब से मैं जो वैष्णव तिलक लगा रही हूँ, मैंने लोगों से बहुत सारे तरीके के तर्क सुने हैं। जो स्वयं सोए हुए हिंदू हैं उनसे तर्क सुने मैंने, इतने सारे कमेंट सुने हैं। आपको भी पता होना चाहिए। आपको इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा कि लोग कैसे बात करते हैं। आप अपने माथा सजाइए एंड फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी हम लोगों को तिलक को फ्लॉन्ट करना चाहिए एंड हमारे तिलक को बहुत
दूर तक जाना चाहिए, लाइक बोलते हैं ना, लाइक बहुत दूर तक ये बात जाएगी, वैसे हमको लेके जाना चाहिए। हमें पूरे दुनिया पे एक अलग मार्क रखना है सनातनियों को। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप विद तिलक। हमने जो रिश्ता ख़त्म किया है तिलक के साथ, उसको हमें बिल्ड करना है। जैसे हम तिलक के साथ हमारा रिश्ता बिल्ड करेंगे, ऐसे ही हमारे भगवान के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सोया हुआ हिंदू अपने आप कब जाग जाएगा, कब बहुत प्राउड हिंदू बन जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम वीर्य रस सनातनी वो बन जाएगा, एकदम लाइक फिजिकली टू द हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अपने आप उसका जुड़ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत सारे लोग आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। राम कृष्ण शिव में हमको लाइक डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डिवाइड नहीं होना है। जैसे कि अभी जेनजी को देख के भी लगता है, लाइक फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं उनको देख के, मतलब फॉरेन कंट्री के बच्चों को देख के लगता है यार इनको लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं पता है, लाइक फ्यूचर में वो लोग क्या ही समझेंगे। मैं इंकरेज करना चाहूँगी सबको कि हमें सनातन के बारे में अपनी यंगर जनरेशन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। राम कृष्ण और शिव के बीच में लाइक डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते हैं, ये उनको सक्सेस होने नहीं देना चाहिए। और उनको रियल सनातनी एकजुट रहेंगे तो एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए। एंड जितना हम लोग तिलक अपने माथे पे सजाएंगे, उतना ज़्यादा लोगों को एक तरीके से फील होगा। जो अभी हमने दीपावली और होली हम जो सेलिब्रेट करके उनको फील करवाते हैं ना, ये तिलक जितना हमारे माथे पे सुशोभित होगा, उतना वो फील होंगे। आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो करते हैं ना, हमारे सनातनी तिलक को फ्लॉन्ट और फैशन में लेके आते हैं और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे। इतना दूर तक जाएंगे कि हम स्वयं हमारे भगवान के साथ जुड़ना है। इतना दूर तक तो मुझे तो जाना है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने सनातनी भगवान के साथ इतना दूर तक जाने के लिए कि वो आप स्वयं अपने भगवान के साथ रहना शुरू कर दे उनके लोक में? हरि बोल कहना पड़ेगा इस बात के लिए। हरि बोल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। देख लेते हैं आपके लाइफ में क्या हो रहा है। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक प्रोवाइडेड है आप उसको क्लिक कीजिए, जो कि मेरा वेबसाइट है poojatarotreader.blogpost.com। वहाँ जाके आप अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग अपने लिए बुक कर सकते हैं वाया टैरो। मैरिज कंपैटिबिलिटी या लव कंपैटिबिलिटी जानना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मुझसे रीडिंग बुक कीजिए। आई एम द बेस्ट साइकिक टैरो कार्ड रीडर दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। एंड एक और चीज़ आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, मैं जब भी रीडिंग करती हूँ मैं किसी तरीके का कोई भी शुगर कोटिंग नहीं करती। जो टैरो रीडिंग्स में जो भी मुझे दिखता है वो मैं सच बोलती हूँ। एंड आप प्लीज़ उस रीडिंग्स को आप अपने लाइफ को इम्प्रूव करें वैसे आप लीजिएगा। एंड शुगर कोटिंग करके अगर कोई भी रीडर रीड करता है तो दोज आर नॉट द ऑथेंटिक रीडिंग। जब आप मेरे पास रीडिंग ले रहे हो तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि मैं कोई भी बात को शुगर कोट नहीं करती हूँ। एंड आई जस्ट लेट यू नो द हार्ड कोर ट्रूथ। एंड जो भी टैरो आपको बता रहा है मैं वही बताती हूँ। अब मुझसे डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि poojatarotreader.blogpost.com। वहाँ जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 हम आपके लिए अभी रीडिंग शुरू कर रहे हैं। पाइल नंबर 1, एक बात क्लियर है आपके रीडिंग को देखते हुए कि आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत कर रहे हो। एंड जैसे कि हम जब रीडिंग शुरू कर रहे थे, मैं जब पाइल्स को एक्सप्लेन कर रही थी तो एक वर्ड अपने आप पे पॉप हुआ और ये बोला गया मैं खरीद सकती हूँ। सो वो एक प्रोमिनेंट वर्ड, साइकिक मैसेज यहाँ पे एकदम उभर के बाहर आ रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में वो चेंज चाहते हो, जो चेंज आप बहुत टाइम से देख रहे थे कि एक साइकिल ख़त्म हो जाए, जो भी एक सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाए, एक अलग तरीके का चीज़ मेरे ज़िंदगी में आए जिसको मैं लाइक ग्रो कर सकूं। वहाँ में नेक्स्ट सिचुएशन ऐसा आए जहाँ पे मैं अपर लेवल में रह सकूं, जहाँ ग्रो कर सकूं। आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसे किए हैं
आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की अपनी ज़िंदगी में, बट वो चीज़ें उतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम उसमें लोग आप जानते भी नहीं, कुछ लोगों को, वो लोग वैसे वैसे लोग भी आपके साथ कंपटीशन करते हैं, वैसे वैसे लोग भी आपके पास आके लाइक बताते हैं कि आप, दे हैव एन ओपिनियन आपको बताने के लिए। आपको डेफिनेटली बोला जा मतलब इस रीडिंग यहाँ पे ये टैरो आपसे ये बोल रहे हैं कि आप अपने पे विश्वास रखिए। आप जिस तरीके से आगे लाइक प्लान करते हुए बढ़ रहे हो, डेफिनेटली मनी इज़ कमिंग इन, मनी आएगा। जैसे कि कार्ड खुद बोलता है चेंज इन लाइफ। एक मिनट एक बार देख लेती हूँ। इन लाइफ नथिंग इज़ परमानेंट, कंसिस्टेंट चेंज इज़ इनएविटेबल। लाइक चीज़ें कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, मतलब हमेशा चीज़ें बदलती रहती है एंड एक जैसी चीज़ें नहीं रहती है। सिचुएशन बदलते रहते हैं, टाइम भी बदलता रहता है, सब कुछ बदलता ही रहता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे जैसे ये कार्ड रिंग वाला कार्ड है, इट्स लाइक चेंज ज़रूर होगा। ये भी कार्ड भी चेंज ही बताता है, एक साइकिल चेंज बताता है। जो आप चाहते हो भगवान जी से कि भगवान जी प्लीज़ मुझे वो ब्लेसिंग्स दीजिए। एंड जब भगवान जी, जब आपका प्रेयर सुनने के बाद में ऑब्वियसली भगवान जी आपको एक ब्लेसिंग देने के लिए तैयार होते हैं ना, दैट्स व्हाट यहाँ पे वो चीज़ नज़र आ रहा है। लाइक गॉड, जो भगवान जी ने आपको प्रॉमिस किया है, आप जब मेडिटेट करके भगवान जी से पूछे थे कि प्लीज़ गिव मी आंसर्स टू दिस सिचुएशन, भगवान जी ने जो आपको प्रॉमिस किया है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे चेंजेस आएगा, वो चेंजेस ज़रूर आएगा। यहाँ पे भगवान जी ये बोल रहे हैं, जब वो चेंजेस आए, जब ज़िंदगी में पैसे आना शुरू करे एंड ज़िंदगी आपको एक न्यू मुकाम पे लेके जाए, एक टाइम तक आप जिस चीज़ से पैसे आपकी ज़िंदगी में आए उस चीज़ को थोड़ा कंटिन्यू करो। दैट्स व्हाट यहाँ पे ये साल के लिए आपके लिए मैसेज ये है कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपका टैलेंट है खाना बनाना, जस्ट लाइक शेफ़ संजीव कपूर, आपका टैलेंट है खाना बनाना। आपने एक डिश बनाया, उसको बेचा, तो आपके पास आया 100 रुपीज़। ऐसे ही आपको 2000 रुपीज़ तक जाना है, तो उतने बार आप उतना ही टाइम आप वो डिश बनाओगे, तब जाके आपको 2000 तक पहुँचोगे, राइट। सो वैसे ही भगवान जी बोल रहे हैं, जब आपको एक टैलेंट दिया है मैंने आपको करने के लिए, तो आप वो चीज़ उतने बार करो, उतने बार। फॉर एन एग्जांपल, आपने 1 मिलियन कमा लिए, एक ही टैलेंट को बार बार करते करते 1 मिलियन आपने कमा लिया। अब चलो मैंने 1 मिलियन कमा लिया, तो अभी मैं दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करता हूँ। दैट्स व्हाट आप लाइक सोच सकते हैं, बिकॉज दिस कार्ड्स आर मेजॉरिटी में वही चीज़ बता रहे हैं। बट यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं, दूसरे चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपको जो चीज़ आपको दिया गया, आपने 1 मिलियन आज कमा लिए, आज ही आपने 1 मिलियन कमाए हैं, ऐसे ही आप 1 मिलियन फॉर नेक्स्ट 4 टाइम्स और कमाओ, ठीक है। उसके बाद में दूसरे चीज़ के अंदर आपको जाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आप उससे पहले ही चीज़ों में आप जाओगे तो आपको वो ठहराव नज़र नहीं आएगा। आप कांस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपके पास चेंज आया है उसको पहले आप मास्टर करो, उसको आप समझो। जो ये चेंज आ गया है उस चेंज को एक थोड़ा जी लो, ओके। फॉर एन एग्जांपल, यू हैव टू डू ये सेम चीज़ आप 4 बार और 1 मिलियन कमा लो। कमाने के बाद में आपको समझ में आ गया ये 1 मिलियन आपको कैसे कमाया गया है। अगर आप 1 मिलियन आया, चलो अभी 1 मिलियन कमाई हो गई, जब दूसरे काम करने लगते हैं, जब आप दूसरे काम करने के बाद में वहाँ अगर आप ठोकर खाओगे तो फिर आप सोचोगे वो 1 मिलियन मैंने कमाया कैसे था। फिर आपके दिमाग में एक वेग थॉट प्रोसेस है, इट्स तब आप अंदर जाके सोचोगे मैंने वो 1 मिलियन कमाया कैसे था। तो आपके पास जो थॉट प्रोसेस होगा वो क्लियर नहीं होगा कि आपने 1 मिलियन कमाया था बाय डूइंग सम थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आएगा। बट वो आपको लगता है वो चीज़ आपने वैसे कमाया है, बट रियलिटी में बात अलग है, राइट। रियलिटी में बात अलग है। तो आपको ना, आप जो 1 मिलियन कमा रहे हो, पहले उसके डूज एंड डोंट समझ लो, वहाँ तक आप कैसे पहुँचे हो, उसके बाद में ही आप दूसरी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना। अदर देन दैट उसके बाद आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको परेशानी होगा। आपके लिए एफर्मेशन यहाँ पे जो आया है वो ये है कि आई एम सीरीन एंड पीसफुल इन ऑल सिचुएशंस। सो हर एक सिचुएशन में आपको पीसफुल रहने के लिए आपको ये मंत्रा
आपको लाइक देखना होगा कि मैं जो ये यहाँ तक पहुँचा हूँ, 1 मिलियन तक कमाते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ, कैसे आया है। एवरी सिंगल थॉट प्रोसेस, एवरी सिंगल थॉट्स जो भगवान जिससे आपको आ रहा है वो सब आप जॉट डाउन करो, तब जाके आप फ्यूचर में नेक्स्ट बिजनेस में आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको तरक्की मिलेगा। दिस इज़ व्हाट द एफर्मेशन आपको ज़रूरत है। ये पूरे साल आप बोलिए ये एफर्मेशन कि आप पीसफुल है हर सिचुएशन में, पीसफुल हूँ हर सिचुएशन में, स्टेबल हूँ हर सिचुएशन में, मैं आगे बढ़ती रहती हूँ। जब चेंजेस मेरी ज़िंदगी में आता है तब भी मैं पीसफुल हूँ, ग्रोथ है एंड आई एम मूविंग फॉरवर्ड। लाइफ चेंज होता रहता है लेकिन मेरे अंदरूनी पीसफुल वो चीज़ कभी नहीं बदलता, मैं हमेशा पीसफुल रहती हूँ। दैट्स व्हाट यहाँ पे आपके लिए रीडिंग बाहर आ रहा है। तो ये नेक्स्ट ईयर चेंज आएगा, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, ग्रोथ आएगा, मनी आएगा। आपकी मेहनत को लाइक भगवान जी नोटिस कर रहे हैं, आपको और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप कॉन्स्टेंटली भगवान जी से ब्लेसिंग्स चाह रहे हो तो ब्लेसिंग्स भी आपको कंटिन्यूसली मिल रहे हैं। चेंजेस आ रहा है तो उस चेंजेस को आप अडेप्ट कर रहे हैं, आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। लाइफ में आप मैसिव ग्रोथ अट्रैक्ट कर रहे हो। जस्ट मैसिव ग्रोथ आपने अट्रैक्ट किया, कंटिन्यूसली थोड़ा उस चीज़ को जियो। अब वहाँ तक कैसे पहुँचे हो, क्या थॉट प्रोसेस था, क्या हर्डल्स आई थी, क्या प्रॉब्लम सामने आई थी, तो आपने उसको कैसे डील किया, आप थोड़ा उसको लिखना शुरू करो। सो चेंज फ्यूचर में जब आएगा अबाउट 1 मिलियन का, कि आप 1 मिलियन कमाने लगे तो फिर वो 1 मिलियन कंटिन्यूसली आप कमाते रहिए, उसके बाद में ही दूसरे बिजनेस में जाइएगा। एक्चुअली बात यह है कि आपको खाना, एग्जाम्पल हमने लिया था, आपको खाना बनाने की वजह से आप खाना बना रहे थे, ये आपका टैलेंट है, उसके वजह से आपको 1 मिलियन मिला। अभी आप सोच रहे हो मैं खाना बना रहा हूँ, राइट, मैं खाना लाइक प्रोडक्ट सेल भी करूँ, लेकिन अब डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल के अंदर मत जाओ। आप खाना बना रहे हो, कंटिन्यूसली खाना बनाते रहिए। वैसे ही 4 मिलियन और कमाई लीजिए, उसके बाद में हम प्रोडक्ट बेचने के उस फील्ड में जाइए। अदर देन दैट आप लाइक उस फील्ड में ना घुसो। ऐसे रीडिंग है आपका। दैट्स व्हाट टैरो आपको गाइड कर रहा है। वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और ये गाइडेंस आपके साथ किस हद तक नेक्स्ट ईयर रहेगा, आके मुझे फ्यूचर में आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्यार दिखाइए अपने बहनों को, दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरे कृष्णा। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। हरे कृष्णा। पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए रीडिंग अभी शुरू हो रहा है। देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं बेस्ट साइकिक टैरो कार्ड रीडर हूँ कि आप यू कैन एवर कम अक्रॉस, आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। सो प्लीज़ मुझसे आप पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा वेबसाइट का लिंक है poojatarotreader.blogpost.com। डेफिनेटली आप जाके वहाँ से मुझसे पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। मैं एक टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मैरिज कंपैटिबिलिटी हो या लव कंपैटिबिलिटी हो, या फिर आप किसी भी एरिया के अपने लाइफ में आप सवाल का जवाब चाहते हैं तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। डेफिनेटली मुझसे पर्सनल रीडिंग आप ज़रूर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्यार दिखाइए। यहाँ पे पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए इतना गॉर्जियस ये साल होने वाला है, इतनी खूबसूरती से आप ज़िंदगी में ग्रो करोगे, इतना लाइक लाइफ में ग्रोथ है आपको तो खुश हो जाना चाहिए। ये साल आपको बहुत अच्छा खुशी दे के आपको जाएगा। बहुत प्यारे प्यारे लाइक रास्ते ये साल आपके लिए खुलेंगे। ऐसे चीज़ें लाइक आप ये साल अपने ज़िंदगी में देखोगे कि इसमें इतनी इम्प्रूवमेंट है। मनी के लिए तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। पाइल नंबर 2 आपकी ज़िंदगी में मनी आएगा। जब भी हम पैसे की बात करते हैं बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ओह पैसे यानी कि मनी जो कॉइन्स होता है, बट हेल्थ भी वेल्थ होता है।
संतान लक्ष्मी जो होती है वो संतान लक्ष्मी होती है। धान्य लक्ष्मी धन्य लक्ष्मी जो होता है, धान्य लक्ष्मी यानी कि खाना खाना, धान्य फूड, खाने, अच्छा खाना खाना भी एक लक्ष्मी का स्वरूप है। धान्य लक्ष्मी और धन्य लक्ष्मी, धन्य यानी कि पैसे, पैसे वाली लक्ष्मी, मनी वाली लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी यानी कि लग्जरियस दिखना, आपको खूबसूरत दिखना, लग्जरियस दिखना, उसको भी लक्ष्मी कहते हैं। सो आप इन सारे क्षेत्र में यानी कि अच्छा खाना खाएंगे ये साल, आप बहुत ग्रोथ में रहेंगे, आप खूबसूरत दिखेंगे, आपके पर्सनालिटी में आपको बहुत ग्रोथ नज़र आएगी, आप लाइक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी रहेगा ये साल आपका, बहुत ही ज़्यादा लाइक लग्जरियस, आपका ऑरा बहुत खूबसूरत रहेगा ये साल। एंड इतना ही नहीं कि आपके लाइफ में बहुत क्रिएटिवेशन है, क्रिएटिविटी आप कर रहे हो। आपके लिए जवाब ये है कि आपको जो आइडियाज़ भगवान जी दे रहे हैं टू कैश आउट मनी, टू कैश थिंग्स, आप जो भी एडवाइसेस आपके पास आ रहे हैं वाया आपके थॉट प्रोसेस से, यहाँ पे जो ये रून नज़र आ रहा है, एक ऐसे हल्के जैसा नज़र आ रहा है, राइट। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ऐसे करो और अपने तरफ खींचो, लाइक उसको किसी और को मत दो। वेदर आप राइड भी कर रहे हो तो चीज़ को ऐसे करो और अपने तरफ खींचो, अपने तरफ खींचना। ये ड्रून जब भी आता है मुझे बलराम प्रभु जी याद आते हैं हमेशा। वो अपने हल से चीज़ों को अपने तरफ खींच लेते थे। भगवान जी ने अपने हल से गंगा माता का लाइक रुख बदल दिया। वो अपने हल से अपनी वाइफ का जो बहुत बड़ा जो ग्रोथ था उसको लाइक वो बहुत लंबी दिख रही थी, तो उनको ये जो उन्होंने जिनसे शादी की रेवती माता थी, हमारे लिए माता है बट उनके लिए वाइफ है, मतलब बलराम जी के लिए वाइफ है। सो वो जब वो जो युग में पैदा हुई थी उसमें बहुत जाइंट रहते थे। जाइंट यानी कि जाइंट दिखते थे। हम जाइंट होंगे लाइक हमारे कलयुग के फ्यूचर जनरेशन जो भी है उनके लिए हम लोग जाइंट है। एंड वो लोग लाइक ऐसे बोलते हैं फ्यूचर में कलयुग का जो आई कांट बिलीव दिस, मैं सीरियसली देख रही थी कि मैं व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट कलयुग, एंड जब मैं एंजल को देख रही थी द विंग्स आर लाइक 2 ड्रैगन हेड्स। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू विद द मैसेज। जो कलयुग का जो फ्यूचर जनरेशन्स है दे विल बी लाइक किड्स, लाइक 12 साल की उम्र में ही वो लोग बूढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे, एंड लाइक ऐसे चीज़ें होगा। सो जहाँ तक बलराम जी का मतलब कथा है, वो जो वो देवी आई थी ब्रह्मदेव के पास, जो वो रेवती माता थी उनके पिताजी उन्हें ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव से बात करने के बाद में फिर वो ये युग में आए थे, मतलब जो जहाँ पे जब बलराम जी थे, तब वो युग में आने के बाद बलराम जी से उनका विवाह करवाया था। जब वो जिस साइज़ की थी वो साइज़ को जिस तरीके से बलराम जी ने रिड्यूस करके वो युग के हिसाब से उन्होंने वो लेवल में लेके आए। वो पूरी कथा आप सुनिए, आपको समझ में आएगा कि वो कैसे वो चीज़ों को अपने तरफ वो खींच के चीज़ें कर लेते थे। आई थिंक पूरे ये साल आपको बलराम जी के कथा सुन के उनसे इंस्पायर होना होगा। द वे द बलराम जी जिस तरीके से आपके रीडिंग में आ रहे हैं, कैसे बलराम जी प्रभु कृष्ण के सपोर्ट पे रहते थे, कैसे कृष्ण से उन्होंने चीज़ें सीखी, कैसे कृष्ण से उन्होंने सीखा कि छल कैसे करते हैं, लाइक लोगों को अपने बातों में लेके, एंड जो भी हमारे साथ छल करता है तो उनके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, तो वो सब कुछ आप सीखोगे। दैट्स वाई दिस कार्ड कम्स लाइक बीइंग असर्टिव, लाइक बीइंग टू गुड इज़ नॉट द आंसर, बीइंग असर्टिव इज़। सो हमेशा एक्शन लेना, हमेशा एक एक्शन वे में रहना। तो आप बलराम जी के दृष्टिकोण से कृष्ण को देखिए, लक्ष्मण जी के दृष्टिकोण से आप प्रभु श्री राम को देखिए, देख के फिर आप उस कथा से मतलब जानने की कोशिश कीजिए कि मेरे लिए जवाब क्या हो सकता है। ये साल आप कहीं पे भी जाके स्टक भी हो रहे हैं इन क्रिएटिविटी, और लाइक आई एम ए चेंज फॉर डिवाइन क्रिएटिविटी। आपके क्रिएटिविटी में आप कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, या फिर आपके सिचुएशन में आप फ्यूचर में कैसे ग्रो करोगे उसमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कैसे चीज़ों को अपने एडवांटेज में लेना है आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप
बलराम जी के कथा सुन के वाया हिज पॉइंट ऑफ व्यू आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नजर आएंगे। एंड लुकिंग एट द कार्ड्स, ये बात क्लियर है, लक्ष्मी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, लाइक ग्रोथ ज़िंदगी में आ रहा है, लाइक मूविंग फॉरवर्ड ज़िंदगी में आ रहा है। आप जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना अपने आप को बोलोगे आई एम ए चेंज channel, I am a channel for divine creativity, I am a channel for divine creativity, I am a channel for divine creativity, I am a channel for divine creativity। आप जितना अपने आप को बोलोगे उतना आप चैनल फॉर द डिवाइन क्रिएटिविटी रहोगे। सो डेफिनेटली आपका क्रिएटिविटी है जो आपको असर्टिव रखेगा, आपकी क्रिएटिविटी है आपको एडवांटेज में रखेगा, आपकी क्रिएटिविटी है आपको लाइक कंप्लीटली एक्टिव सिचुएशन में रखेगा। सो आप मूव फॉरवर्ड करो। एक और बात आपके लिए यहाँ पे चीज़ क्लियर ये है कि आपके पास एडवाइस है, आपके पास क्रिएटिविटी है, आपको भगवान जी क्लियर विजन दे रहे हैं। आप जो ये एडवाइसेस है वो खुद भी अपने लिए इम्प्लीमेंट में लीजिए। डेफिनेटली ये डेफिनेटली ओके, ये साल रीडिंग के अंदर मैं बहुत ज़्यादा डेफिनेटली बोलना शुरू कर रही हूँ। इट्स आल्सो लुक्स लाइक मेरे एक गॉर्जियस से प्यारे से सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनका ये पाइल है, मैं समझ गई हूँ। तो आपके लिए एक चीज़ बहुत क्लियर है कि यहाँ पे आप रीडिंग को ध्यान से सुनिए। आपके ज़िंदगी के अंदर ये साल आप अच्छा से चीज़ें क्रिएटिव कर पाओगे, चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में मूविंग फॉरवर्ड कर रहे हो। यहाँ पे एक चीज़ है कि जब आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हो, आफ्टर ए पॉइंट आपकी ज़िंदगी के अंदर ग्रोथ रहेगा, राइट। वहाँ जाने के बाद आपको लगता है कि मैं अब यहाँ पे मेरे पास इस पर्टिकुलर सिचुएशन के पूरे जवाब है, क्योंकि मैं इस फील्ड के अंदर घुस चुका हूँ या घुस चुकी हूँ। यहाँ पे आपको एक एडवाइस दिया जा रहा है कि अभी भी आप मास्टर नहीं बने हो, इस फील्ड में आप घुस चुके हो, इस फील्ड से आपको ग्रोथ आ रहा है, लेकिन यू आर नॉट ए मास्टर ऑफ दिस सिचुएशन। सो आपको जो गाइडेंस कृष्णा दे रहे हैं, जो गाइडेंस आपके गाइड से आपको मिल रहा है, बी असर्टिव उसके अंदर, ना कि लाइक ले बैक हो के सिट डाउन बोल देना और वो चीज़ें तो हो ही रही है, चीज़ें हो ही नहीं रही, आप नहीं कर सकते। आपको जो एडवाइस आप दूसरों को देने वाले हों, पहले रुको, सुनो अपने एडवाइस को, पहले आप इम्प्लीमेंट करो। वो एडवाइस किसी और के लिए नहीं है। इट्स लाइक जो आप दूसरों को देख के जो एडवाइस बोलने वाले हो, दोज एडवाइस आर फॉर यू, नॉट फॉर देम, इट्स फॉर यू। ये ऐसा सिचुएशन है कि आप लाइक यू आर प्राइडफुल नाउ, लाइक दे आर टू ड्रैगन्स, दैट्स वाई ये रीडिंग कुछ ऐसे जाए, दे आर टू, यू आर ए पर्सन, आप ये कैरेक्टर हो बीच में, यहाँ पे जो दो हेड है, इट्स लाइक प्राइडफुली टेलिंग यू यू नीड टू एडवाइज देम, बिकॉज लाइक आप पहले ही इस हाई पेडिस्टल पे बैठे हुए हो, लाइक दे नीड एडवाइस। मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मूविंग फॉरवर्ड, ग्रोथ है ज़िंदगी में, आई हैव लॉट ऑफ लक्ष्मीज इन माई लाइफ। बट आपको यहाँ पे बट आ रहा है बहुत बड़ा कि ये जो एडवाइस आप दूसरों को देने वाले हो, ये एडवाइस एक्चुअली आपके लिए ही है, आप ही के लिए है। बिकॉज दिस ड्रैगन लुकिंग एट यू एंड टेलिंग यू द एडवाइस, पीछे वाला ड्रैगन ये बोल रहा है ये एडवाइस किसी और को दे दे, तेरे को ग्रोथ की क्या ज़रूरत है। नहीं, मुझे ग्रोथ की ज़रूरत है, मुझे ग्रोथ की ज़रूरत है। वो एडवाइस लो और उसके ऊपर लाइक आप आगे बढ़ो, आगे काम करो उसी एडवाइस के ऊपर। वो एडवाइस आपको बहुत ज़्यादा सन वाली ग्रोथ में ले जाएगा। दैट जो रेनबो आप नज़र आ रहा है इसके अंदर, इट्स लाइक ए डोर ओपनिंग, जहाँ पे सूर्य की तरह चमकने वाला चीज़ है, आप वहाँ जा रहे हो। आपको ये दृष्टिकोण, ये इधर आइस नज़र आ रहा है, ये दृष्टिकोण है आपके लिए कि आप किसी और को एडवाइस ना देते हो। जो भी एडवाइस आपके दिमाग में आ रहा है, यूज़ इट फॉर योर सेल्फ, यूज़ दैट एडवाइस फॉर योर सेल्फ, ब्रिंग दैट सिचुएशन आपके लिए लेके आओ, वो चीज़ ऐसे डालो अपने लिए लेके आओ, वो ग्रोथ अपने लिए ऐसे डालो, ग्रोथ अपने लिए लेके आओ। जो भी आपको चाहिए वो चीज़ आप अपने तरफ लेके आओ, लाइक खींचते रहो उस चीज़ों को। एंड लर्न फ्रॉम प्रभु बलराम जी कि आप ये साल और कैसे ग्रो कर सकते हो। इट्स डेफिनेटली हाई टाइम आप अपने
पर्सनालिटी में एक चीज़ आप ये देखोगे कि यू आर एडवाइसिंग अदर पीपल आफ्टर लाइक 6 मंथ्स और 7 मंथ्स और 8 मंथ्स, आप एडवाइस दूसरों को ज़्यादा दे रहे हो। एट दैट टाइम आप अपने आप को होल्ड करो, रोको और बोलो कि ये एडवाइस मैं अपने लिए रखूँगी, मैं पहले इस पर इम्प्लीमेंट करूँगी। लेट मी गेट द ग्रोथ ऑफ महालक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, धन्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, सारे लक्ष्मी मेरे पास आ जाए। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे किसी और को एडवाइस देना है या नहीं देना है, पहले तो हम इसको यूज़ करेंगे। ये है द मेजर इनसाइड इंफॉर्मेशन ये साल के लिए। आप डेफिनेटली ये साल ये वाला एफर्मेशंस आप अपने लिए ज़रूर बोलेगा। आई एम ए चैनल फॉर डिवाइन क्रिएटिविटी, I am a channel for divine creativity. I am a channel for divine creativity. In the name of Krishna. वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अब ज़रूर कीजिएगा। बहनों को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाइए और मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मेरा वेबसाइट है poojatarotreader.blogpost.com, वहाँ जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। अमेजिंग बेस्ट साइकिक टैरो कार्ड रीडर जो आपको लाइक मिल सकती है। टैरो हो या न्यूमरोलॉजी हो, मुझसे पर्सनल रीडिंग आप ज़रूर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पायल नंबर 3 आप लोगों के लिए अभी रीडिंग शुरू हो रहा है। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो लिंक्स आ रही हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। poojatarotreader.blogpost.com मेरे वेबसाइट का लिंक है, आप वहाँ जाके मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। टैरो या न्यूमरोलॉजी रीडिंग आप मुझसे ले सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी क्षेत्र के लिए रीडिंग लेना चाह रहे हो या कहीं पे भी आप कंफ्यूज हो तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आप ज़रूर लीजिए। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करूँगी बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। आई एम द बेस्ट एट व्हाट आई डू। इन द नेम ऑफ कृष्णा। एक और बात आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, जब भी आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हो, मैं किसी तरीके का कुछ भी चीज़ें को शुगर कोट नहीं करती हूँ। जो जैसे कार्ड्स में जवाब आ रहा है, जो भी रीडिंग आपको देने के लिए कहा जा रहा है, मैं वैसे ही रीडिंग करूँगी। आई विल नॉट शुगर कोट एनीथिंग एंड जो भी कार्ड्स जैसे बोल रहा है, जो बोल रहा है, मैं आपको चीज़ वैसे ही बताऊँगी। ओके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिएगा बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए। पाइल नंबर 3 आपके लिए रीडिंग बहुत क्लियर है कि आप राइट नाउ जिस चीज़ के अंदर आप काम कर रहे हो, वेदर इट बी ए लव स्टोरी और लाइक आपका लव स्टोरी हो या आपका करियर हो या आपका स्टडीज़ हो, आप किसी भी फील्ड में हैं राइट नाउ, आपने कुछ तो चीज़ शुरू किया है, उसमें आपको ग्रोथ नज़र आ रहा है। कंटिन्यूसली आप उसके अंदर ग्रो करना चाह रहे हो। व्हेन इट कम्स टू लाइफ, आपकी ज़िंदगी के अंदर आप जो भी आप ग्रो करना चाह रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से वो ग्रो होगा। लेकिन आपको एक चीज़ बोला जा रहा है, ज़िंदगी के अंदर जब ग्रोथ आता है, ज़िंदगी जब बहुत आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देती है, एट द सेम टाइम उसके साथ लेसन्स भी होते हैं। एंड बहुत बार हम दूसरे लोगों की ज़िंदगी देख के हमको ये लगता है कि यार उसकी ज़िंदगी इतनी कमाल की है, हमें वैसी ज़िंदगी चाहिए। बट द फैक्ट इज़ आपको नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी में क्या टेस्ट भगवान ने रखे हैं। आपको आउटकम बहुत अच्छा दिख रहा है, जो जितना उसका लाइफ उतना अच्छा है, उतने बड़े बड़े टेस्ट उस बंदे ने दिया होगा, राइट। लेकिन आपकी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ आपको टेस्ट नज़र आता है कि भगवान जी मेरे ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स दे रखे हैं। आपकी ज़िंदगी में जब आप देखते हो तो आपको सिर्फ टेस्ट नज़र आता है, भगवान जी ने मुझे इतने सारे टेस्ट दिए। लेकिन आप जब दूसरे की ज़िंदगी में देखते हो, ये लगता है कि यार उसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी है, लेकिन वो पूरे टेस्ट को, रिजल्ट्स को पास करा है, इसलिए उसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी है। आप यहाँ पे रोने की जगह आप उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहिए। बट द फैक्ट इज़ यहाँ पे जो आपको लगता है प्रॉब्लम है, इनफैक्ट वो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है आपकी ज़िंदगी के लिए। लाइक वो सिचुएशन में आप हो तो आपको कितने सारे लेसन्स पता चले कि यार ये अच्छा हुआ कि मेरे इतने चीज़ में मैं निपट गया, वरना मेरे साथ पता नहीं क्या होता। मैं जैसे ऊपर गया कहीं वैसे नीचे ना आ जाता।
ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लाइफ में भगवान जी के कृपा से एक पर्टिकुलर परिवार में वो पैदा होते हैं, जिसके वजह से उनके ज़िंदगी में बहुत सारे ग्रोथ आ सकते हैं। बट अगर वो परिवार ही वो ग्रोथ उस बच्चे को नहीं देना चाहता है, वो ग्रोथ उस बच्चे को ब्लेस नहीं करके एक पर्टिकुलर परिवार के बच्चे को ही वो ब्लेसिंग्स दे रहा है, तब वो बच्चा कैसा फील करेगा, यार मैं एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ और लाइक मुझे सारे ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं, लेकिन मुझे ही ये ब्लेसिंग से दूर रखा जा रहा है, लेकिन इस भोंदू को सब कुछ दे दिया जा रहा है। थिंक अबाउट द इमोशन। दूसरों के लाइफ में बहुत सारे लाइक उतार चढ़ाव तो होते ही है, आप सही कह रहे हो, उतार चढ़ाव होते ही हैं, बट मैं उतार चढ़ाव के पास जा नहीं रही थी। बहुत सारे लोगों के मुझे पता नहीं किसने उतार चढ़ाव बोला, यार उतार चढ़ाव की बात नहीं कर रही हूँ मैं ज़िंदगी की। मैं बोल रही हूँ कि भगवान जी जब आपको टेस्ट देते हैं, भगवान जी का टेस्ट, भगवान जी आपको जो बता रहे हैं, ना कि ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में बात करो। आप चीज़ों को गलत समझ रहे हो। फिर से शुरू से ये रीडिंग देखिए, मैं ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। कमाल करते हो यार आप भी। मैं ये बोल रही हूँ भगवान जी जो आपको टेस्ट देते हैं, वो टेस्ट मैं हायर पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, ना कि लाइक एक मंडेन वर्ल्ड लेमैन मेंटालिटी से। यार आपको ना भगवद गीता पढ़नी चाहिए, अपने लाइक इमोशनल इंटेलिजेंसी को थोड़ा इम्प्रूव करो। आप जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, आई डोंट नो किसने ये बोला, आप में से जिसने भी ये बात बोला कि ज़िंदगी की उतार चढ़ाव, में वो उतार चढ़ाव की बात नहीं कर रही ज़िंदगी की। नो, भगवान जी ने जो आपको टेस्ट दिया है, हर इंसान को जो भगवान जी टेस्ट देते हैं, और वो कैसे उस चीज़ से बाहर आता है, उस चीज़ से बाहर आने के बाद में जो उसको ब्लेसिंग्स मिलता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ना कि ज़िंदगी की उतार चढ़ाव। ना, आप गलत समझ रहे हो, गलत समझ रहे हो आप। तो आगे बढ़ते हुए रीडिंग के अंदर, जिसको भी रीडिंग अच्छा समझ में आ रहा है, लेट्स कंटिन्यू। आई शुड कंटिन्यू रीडिंग फॉर यू, ओके। सो एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरे वीडियोस देखना शुरू करें। जिसने भी कहा उतार चढ़ाव, आप ये मेरे रीडिंग्स देखते रहिए। आप अपने आप ही किसी दिन इमोशनली ऐसे इंटेलिजेंट बन जाओगे, यू विल बी लाइक यार मेरे से बेहतर कोई नहीं है, ऐसे आप बोलोगे। सो मेरे रीडिंग्स ज़रूर देखिएगा। इसी बात के लिए एक वीडियो को लाइक कर दीजिए कि मैंने आपका एनर्जी को कैच करा एंड यू सेड उतार चढ़ाव। इसी बात के लिए वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अभी क्लिक करो, अभी, कि आपको हर वीडियोस आप देख सको। आगे बढ़ते हुए हमारे प्यारे दोस्तों के लिए जो पाइल नंबर 3 के हैं, आगे बढ़ते हुए आपके लिए जो आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा आप जैसे ही सिचुएशन में आप आगे बढ़ोगे। जैसे कि ये कार्ड, जो एफर्मेशन वाला कार्ड बताता है, आई मैनिफेस्ट माई ड्रीम एंड डिज़ायर विद ईज एंड ग्रेस। दैट इटसेल्फ मीन्स कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट। ऑब्वियसली पाइल नंबर 3 आप कॉन्स्टेंटली चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। यू आर लाइक अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए आप जो मशक्क़त कर रहे हो एंड जो भी टेस्ट भगवान जी दे रहे हैं, उसको लेके ब्रेक थ्रू चाहते हो यार आप। पाइल नंबर 3, यू आर ए मैनिफेस्टर, स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर इन दिस ईयर 2025। आप बड़े गजब तरीके से मैनिफेस्ट चीज़ें करने वाले, विजन बोर्ड सब कुछ लगाने वाले हो। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि आपको ये समझ में आएगा सैडनेस और ग्लैडनेस के बारे में। सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक हायर पर्सपेक्टिव से सिचुएशन आपको समझ में आएगा। मैं सैड रहूँ इस सिचुएशन को लेके या ग्लैड रहूँ सिचुएशन को लेके, या फिर आप कौन सा सिक्के को देख रहे हो, आप सैडनेस की तरफ देख रहे हो, ग्लैडनेस की तरफ देख रहे हो। हायर पर्सपेक्टिव ऑफ की ज़िंदगी का, आपकी ज़िंदगी का। जैसे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लैक मेंटालिटी में आप मैनिफेस्ट तो नहीं कर सकते। फॉर दैट यू नीड अबंडेंस मेंटालिटी, और अबंडेंस, ग्रोथ, ब्रेक थ्रू, आप इन सारी चीज़ों की तरफ देखते हुए सक्सेसफुली प्लान कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो। एंड with new steps, with new growth, with new every single way, जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है आप उसको लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करो। एंड दिस रून इट्सेल्फ, इट कैसे है, मतलब ऐसे है, ऐसे और सेम, जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे है। आप जैसे ऊपर गए हो वैसे ही नीचे आ जाओगे। अगर आपको ऐसे ही नीचे नहीं आना तो वैसे ही ऊपर हो, सैडनेस में हो या ग्लैडनेस में हो, जो भी सिक्के का
पहलू द रून ऑल्सो सेज द सेम थिंग। आपको ऊपर रहना है, सिक्के के उस पहलू में रहना है जहाँ ग्लैडनेस है। आपको सिक्के के उस जगह पे रहना है जहाँ पे हायर पर्सपेक्टिव ऑफ कृष्णा है, हायर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइक कृष्णा जो टेस्ट दे रहे हैं, हम सिचुएशन को वैसा देखना है, ना कि मंडेन वर्ल्ड का लाइक डेली ज़िंदगी की सिचुएशन, ऐसे नहीं देखना है। जो कृष्णा जो टेस्ट दे रहे हैं उसको दे लेना है, पास करना है, मूविंग फॉरवर्ड करना है, मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिविटी में रहना है, खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है एंड प्यार से सिचुएशन को हैंडल करना है। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा चीज़ ये है, थैंक यू कृष्णा फॉर द लेसन्स। थैंक यू कृष्णा कि आपने मुझे ये सिचुएशन में रखा कि मैं ये सिचुएशन समझ पाई। थैंक यू कृष्णा कि मुझे ये समझ में आएगा कि मेरे लाइफ में ग्रोथ आ सकती है। थैंक यू कृष्णा ये बताने के लिए कि ये फील्ड मेरे लिए है। थैंक यू कृष्णा ये बताने के लिए कि ऐसे पर्सन जो भी मुझसे प्यार करता है वो प्यार नहीं है, वो धोखा है। वो प्यार नहीं है, वो उस पर्सन का नीड था अब उसकी ज़िंदगी में जो वो मेरे पास आया। मेरे पास वो नीड नहीं है, इसलिए मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। थैंक यू कृष्णा मुझे दूसरों की इमोशंस बताने के लिए। थैंक यू कृष्णा आपने मुझे मेरी इमोशन बताया। थैंक यू कृष्णा आपने मुझे मेरी खुशी के बारे में बताया। थैंक यू कृष्णा आपने मुझे मेरे संतुष्टि के बारे में बताया। थैंक यू कृष्णा आपने मुझे मेरे जीवन की हर पड़ाव के बारे में बताया। जो खुशी मैंने अब तक आपको कहा है, हर एक चीज़ के तरफ आप ध्यान से देखिए, समझिए एंड चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। एंड लाइक ए फूल, लाइक इन द ग्रोथ ऑफ दिस 2025, वो एक फूल जैसे वो न्यू स्टेप लेता है, उसको पता नहीं नेक्स्ट क्या होने वाला है। बिलीविंग इन कृष्णा, बिलीविंग इन योर मैनिफेस्टेशन, बिलीविंग इन योर नेक्स्ट स्टेप, मैं कदम लेने वाली हूँ। मैं वो सिक्के के उस पहलू में रहूँगी जहाँ पे मैं ग्लैड हूँ कि थैंक यू कृष्णा कि आपने मुझे अबंडेंस दिया। थैंक यू कृष्णा मेरे ब्रेक थ्रू के लिए। आप ये साल एक्चुअली मैनिफेस्ट करने वाले, यू आर ए मैनिफेस्टर। पाइल नंबर 3 गजब मैनिफेस्ट करोगे, मनी आ रहा है। एक और बात, सबसे बड़ी बात आपको ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि जब आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ आ रहा है तो बहुत सारे लोगों को मना करना सीखो, कुछ लोगों को नो बोलना सीखो। अगर कोई आ रहा है, यार तेरी जिंदगी इतने पैसे, यार तेरे पास इतना मेरे को दे देना, आप इतने पैसे का क्या करोगे? इतना पैसे भगवान जी ने आपको दिया है, ये आपके हाथ में दिया है, तुम यूज़ करो, उसको नहीं देना। ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम वाओ, लुक एट द बॉटम ऑफ द डेक। कट दैट गुड फॉर नथिंग पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ, एंड इट, क्योंकि अब्यूज़र है। जब भगवान जी ने आपको इतने पैसे दिया है, ये आपके लिए है, उसके लिए नहीं है। उसने अपनी ज़िंदगी के लाइफ लेसन समझे नहीं हैं, उसने अपनी ज़िंदगी के टेस्ट को वो पास करता नहीं है, इजी वे आउट ढूंढता रहता है। आपने इजी वे आउट नहीं ढूंढ के आपने टेस्ट पास किया है, तो आपको ये पैसे दिए गए हैं, यूज़ है अपने लिए, ये तुम्हारा है, खुद के लिए यूज़ करो, ये किसी और को नहीं देना है। उनको बोलो चुप रहो, मुझसे दूर रहो, अपने काम करते रहो, लेकिन ये पैसे मेरे हैं, मैं यूज़ करूँगी। समझ में आया? दैट्स व्हाट इट वाज, नॉट मंडेन वर्ल्ड, इट वाज, मैं वो टाइम में वो सिचुएशन बोलने वाली थी कि जब भगवान जी आपको इतने पैसे दे रहे हैं, ये आपका है, ना कि डेली लाइफ का सिचुएशन, ना कि किसी और को दे देना। ये बड़ा दिल हो कि हाँ यार मेरे पास इतने आ रहे हैं, चलो मैं तेरे को ना इतना दे देता हूँ, इतना ही मैं अपने पास रखता हूँ। इट मेक्स नो सेंस, इट्स अ नॉन सेंस। इसलिए जब भगवान जी आपको इतने पैसे दे रहे हो, इतना रखो, ये आप ही का है, इसमें से कुछ भी किसी को नहीं देना है। आप वहाँ दे सकते हो, फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप इतना दिए गौ रक्षा के दान के लिए आपने दिया, या आप अपने लिए दे रहे हो कि आपने दान किया, इतना आपने दिया। एक टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए आपने दिया है टेम्पल को, या आपके ग्रोथ के लिए आपने दे दिया, ओके। एंड येट अगेन आप अपने लिए चीज़ें खरीद के लेके आए, अपने ग्रोथ के लिए आपने घर खरीदा एंड एवरीथिंग, या आप अपने लिए खरीदा। एंड येट अगेन आपने जानवर को देखा रास्ते पे और उनके लिए ये पूरे साल में आपने कुछ खाना खरीदा और उनको खिला दिया, या आपने किया है। एंड ये इतने सारे पैसे अब आपके पास हैं, तो आप आपके पास है,
लेकिन द होल टाइम जो आपने जानवरों को खिलाया, टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए दिया और गौ रक्षा के लिए ये दिया, ये तीन चीज़ें दी, राइट। और ये ना आप अपने खाने पीने के लिए खर्च किया, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो चीज़ें आपने दिया ये आपके फ्यूचर नेक्स्ट जन्म के लिए ये खाते में लिखा गया है कि चित्रगुप्त जी ने लिखेंगे ये बच्चे ने इतने गौ रक्षा के लिए, गौदान के लिए इतने पैसे दिए, गुड, अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा। फिर रास्ते में जो जानवर थे उनका पेट भरा, उनको खाना खिलाया, बहुत अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा। तो ये आपके गुड डीड्स में लिखा जाएगा एंड नेक्स्ट जन्म में आप शायद राजा के घर में पैदा हो, हु नोस। लेकिन ये गुड डीड्स करने के लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए। ये पैसे आप अपने लिए यूज़ करो, ना कि किसी और को देने की जगह। आप ऐसे जगह यूज़ करो जहाँ पे आप गौ रक्षा के लिए दान कर रहे हो, टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए दे रहे हो, सनातनी सपोर्ट के लिए आप दे रहे हो कहीं, और रास्ते में कोई जानवर दिखा तो उनका पेट भरने के लिए दे रहे हो। आपके पास पैसे किसी और को देना है तो आप ऐसे दो, ना कि कोई आके बोला यार इतने पैसे ना तेरे पास, चल मुझे थोड़ा दे दे। यू कैन नॉट डू दैट, नो यू कैन नॉट। आई होप सो आपको समझ में आया, ओके। एंड यू आर अ ह्यूज मैनिफेस्टर ये साल, तो आप डेफिनेटली ये वाला एफर्मेशन अपने लिए बार बार बोलते रहिए। आई मैनिफेस्ट माई ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स विद ईज एंड ग्रेस। आई मैनिफेस्ट माई ड्रीम्स एंड डिज़ायर विद ईज एंड ग्रेस। आई मैनिफेस्ट माई ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स विद ईज एंड ग्रेस। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो आपका जो कुछ भी होगा वो आप भगवान भरोसे रखो एंड कंटिन्यू, मैनिफेस्ट, कंटिन्यू, देन मैनिफेस्ट, कंटिन्यू, देन मैनिफेस्ट एंड कंटिन्यू। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको मैनिफेस्ट कीजिए, ग्लैड रहिए, ब्रेक थ्रू आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपको इन्फॉर्मेशंस मिलेगा, न्यू ग्रोथ मिलेगा, न्यू सिचुएशंस पर आपको पता चलता रहेगा। ये सब कुछ ये थॉट प्रोसेस के साथ ही आप ये साल पूरा बिताने की कोशिश कीजिए। आपकी ज़िंदगी में चाहे जो भी प्रॉब्लम आया, कॉन्सेंट्रेट, मैनिफेस्ट, ग्लैड सिचुएशन में रहिए, ब्रेक थ्रू की तरफ रहिए, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसको लीजिए एंड आगे बढ़िए। यही महामंत्र आपको इस साल में बहुत कुछ अट्रैक्ट करवा देगा एंड आप लाइक ग्रोथ सिचुएशन में रहोगे, ना कि सिक्के के उस सिचुएशन में जो कि आप नहीं रहना चाहते, या सिक्के के इस सिचुएशन में जो आप नहीं रहना चाहते। आप ग्रोथ सिचुएशन में रहोगे, ग्लैड सिचुएशन में रहोगे, अपर सिचुएशन में रहोगे, ब्रेक थ्रू सिचुएशन में रहोगे, मनी सिचुएशन में रहोगे, ग्रोथ सिचुएशन में रहोगे, मनी विल कम इन। वाह, मैंने तीनों रीडिंग किया। स्टार्टिंग में जब रीडिंग शुरू कर रहे थे, व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग द पाइल, जब एक वर्ड आया था यू विल एबल टू बाय, तीनों ही पाइल्स में ये देख पाए कि इट्स अबाउट मनी। पाइल 2 भी वॉज लाइक, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ मनी है। आपका मनी है अबाउट मैनिफेस्टेशन, ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी, कीपिंग थिंग्स एंड मैनिफेस्टेशन। हर किसी के बस की बात नहीं, ये भी अपने आप में एक टाइप ऑफ मनी है जो जिससे आप बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, मैसिव ग्रोथ अट्रैक्ट कर सकते हो। इस चीज़ को समझो, ये साल आप मैनिफेस्टेशन को समझ जाओगे तो बाकी के साल तो आपके बहुत कमाल के निकल जाएंगे। सो अंडरस्टैंड हाउ टू मैनिफेस्ट, ये भी आपके लिए टास्क है ये ईयर 2025। वाओ, आई टोटली लव इट एंड आई राइट नाउ डू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ न्यू सब्सक्राइबर्स जो मैं लाइक अट्रैक्ट कर रही हूँ। थैंक यू कृष्णा फॉर दैट, बिकॉज आई कैन फील ऑल दोज एनर्जीज। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। थैंक यू सो मच कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझसे पर्सनल रीडिंग आप ज़रूर लीजिएगा, बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा वेबसाइट लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। पूजा टैरो रीडर, दैट्स माई वेबसाइट नेम, poojatarotreader.blogpost.com। आप वहाँ जाके मुझसे पर्सनल रीडिंग आप ज़रूर बुक कर सकते हैं। एंड आप किसी भी क्षेत्र में आपकी ज़िंदगी में जो भी सवाल है आप जानना चाहते हो तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। आई एम द बेस्ट साइकिक टैरो कार्ड रीडर दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।